सीताराम मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि हम लोग ने आपसे वादा किया था, तो आज उसी क्रम में जनरल अवेयरनेस और जीके से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोग लेके आए हैं। तो आज हम लोग CUET PG 2025 के जनरल एग्जाम, जिसमें LLB भी आता है, उसके लिए आज पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग सेक्शन कवर करेंगे हिस्ट्री। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जुड़ें। और ये प्लेलिस्ट आप लोग जो देख पा रहे हैं 3 ईयर LLB के लिए हम लोग प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे नॉलेज को एक्वायर कर सकें और उस हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। हाँ तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले आज आप लोग देखेंगे हिस्ट्री। जैसा कि बताया गया, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एक यूनिक चीज हम लोग लेके आए हैं। जब मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दूंगा, उसके बाद आपको टोटल 15 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। इन 15 सेकेंड्स में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। यह टाइम पूरा होने के बाद एक बेल बजेगा, उस बेल बजने से पहले आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, महापद्मनंद। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए बेल बज गया और इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिंबिसार। तो बिंबिसार ने ऐसा किया था। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यह कैम्बे की खाड़ी गुजरात के तटीय मैदान में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है यह सिंध, जो कि अब पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह राजस्थान में घग्गर नदी के सूखे तल पर स्थित है। चौथा, यह पश्चिमी पंजाब में राबी नदी के तट पर स्थित है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। यह कैम्बे की खाड़ी गुजरात के तटीय मैदान में स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हुन आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया था। इसके लिए 4 ऑप्शन है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। यहां जितना टाइम सेव करोगे, यही टाइम आगे लॉजिकल रीजनिंग में जब जाओगे वहां पे काम आएगा। जल्दी। और टाइम पूरा हो गया और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ऐसा किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दासराग्य युद्ध लड़ा गया था। जहां पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा नदी था, है ना। और कौन से काल में, वैदिक काल में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है। फिर सरस्वती, उसके बाद क्या है दृष्टद्युति, फिर क्या है परश्वनी, फिर क्या है सुतुर्दी। तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी। और टाइम पूरा हो गया और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका सही आंसर क्या है, पुरुष शनि। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, पहला ऑप्शन। दूसरा बदामी में है। तीसरा ऑप्शन बाघ में है। चौथा ऑप्शन एलोरा में है। तो सही आंसर आपको बताना है 15 सेकंड के अंदर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जल्दी फास्ट।
शाबाश, जल्दी। चलिए, टाइम ओवर हो गया और इसका सही आंसर क्या है? अजंता, अजंता में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था? मतलब जो समुद्रगुप्त के समय पे था, कौन सा पल्लव शासक था? अच्छा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन भी है, समुद्रगुप्त के लिए भारत का नेपोलियन एक टर्म यूज किया जाता है, ये भी आपके काम आएगा। तो चार ऑप्शन है आपके पास, विष्णु गोपा, शिव स्कंद वर्मा, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, और चौथा ऑप्शन क्या है? सिंह विष्णु। आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से आप आंसर करेंगे। सही आंसर क्या है? फास्ट। और इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु गोपा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु गोपा। तो इसका सही आप ऑप्शन है विष्णु गोपा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो इसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला क्या है? रथाध्यक्ष, दूसरा क्या है? हस्त्याध्यक्ष, तीसरा क्या है? अश्वाध्यक्ष, चौथा क्या है? पत्याध्यक्ष। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी फास्ट आंसर करिए। और जिन्होंने आंसर दे दिया है वो चाणक्य का एक कोट यहां पे लिखा हुआ है, वो भी पढ़ सकते हैं, या आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वाध्यक्ष। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अश्व और अध्यक्ष, अश्वों का अध्यक्ष। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? घुड़सवार सेना के सेनापति को, घुड़सवार मतलब जो घोड़े पे सवार हो, है ना, घुड़सवार, और उसका सेनापति अश्व मतलब भी घोड़ा होता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष किनके यहाँ पे दरबारी कवि थे? चार ऑप्शन है, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, और अंतिम विकल्प क्या है? अशोक। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब जल्दी बोलिए आंसर क्या है इसका। जल्दी जल्दी। और इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मैगस्थनीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ा होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, आक्रमणकारी, दूसरा ऑप्शन है राजदूत, तीसरा ऑप्शन है पुजारी, चौथा ऑप्शन है मंत्री। जल्दी से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, आप जल्दी से आंसर करेंगे। आप इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर है? जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये देखिए, मैगस्थनीज ने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या है? इंडिका। यहां पे आप देख सकते हैं इंडिका लिखा गया है। और यहां आपका टाइम भी ओवर हो गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजदूत। मैगस्थनीज कौन था? राजदूत था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इत सिंह एक चीनी यात्री था जो 3 साल तक डैश में रहा और संस्कृत सीखी। इत सिंह कौन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। चीनी यात्री इसमें पहले से बोला हुआ है, तो क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में, है ना। तो अब वो रहा कहां 3 साल तक संस्कृत सीखने के लिए? चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, उसके बाद क्या है बोध गया, उसके बाद नालंदा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी से बोलो। यहाँ एक मैप भी दे रखा है, अगर आप लोग को कुछ हेल्प मिल पाए इससे तो यहां से भी देख के बोल सकते हो। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, और टाइम अप। ताम्रलिप्ति, देखो इस मैप में ताम्रलिप्ति कहां दिख रहा है? ताम्रलिप्ति यहां पे कहीं पे होगा, यहां पे जो छिप जा रहा है ना यहाँ स्लाइड से, यहां पे ताम्रलिप्ति है। तो बेसिकली आप देखोगे इस जगह पे वो 3 साल तक रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन है यहाँ पे, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, और खिज्र खां। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग बताएंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जल्दी बोलिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका?
ऊपर आप लोधी वंश का जो मैप है वो देख सकते हैं। और टाइम हो गया पूरा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह कौन सा ग्रंथ है जो अबुल फजल ने नहीं लिखा है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नहीं लिखा है, लिखा है नहीं पूछा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या है? अकबरनामा। दूसरा क्या है? रुकात। तीसरा क्या है? तबकात ए अकबरी। चौथा क्या है? इंसा ए अबुल फजल। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। और यहां पे आपका टाइम पूरा हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, तबकात ए अकबरी। ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई? चार ऑप्शन दिया हुआ है, पुणे, औरंगाबाद, अहमदाबाद और मुंबई। देखिए औरंगजेब, यहाँ पे उसकी फोटो भी दिख रही होगी आपको। इसकी मृत्यु कहां पे हुई? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर देना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आपका टाइम ओवर हो गया, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अहमदनगर। अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, चिश्ती व्यवस्था में किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दहलवी, दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला क्या है? अबू अहमद चिश्ती। दूसरा है शेख नसीरुद्दीन महमूद। तीसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। चौथा है निजामुद्दीन औलिया। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी से बताएंगे। दिल्ली में एक जगह है चिरागे दिल्ली, है ना, ये चिराग दिल्ली, जो दिल्ली वाले लोग हैं वो इस जगह को जानते होंगे, अक्सर आते जाते होंगे। तो इसी के नाम पे रखा गया था। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, शेख नसीरुद्दीन महमूद। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक उपखंड कौन सा था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पेशकश, जागीर, मिल्कियत, परगना। इन चारों में से एक प्रशासनिक उपखंड क्या था? जल्दी से बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन। इस टाइमर को लगा देते हैं यहां पे ताकि अच्छे से दिखे आपको। और आपका टाइम हो गया है पूरा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? परगना। परगना जो है, परगना सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दीन ए इलाही निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की रचना थी? अगर इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे तो बहुत ही शर्म की बात होगी, और चुल्लू भर पानी में नहीं, बूंद भर पानी में डूब के मरना। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। चार ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर। जल्दी से बताओ। जिसने भी अकबर के अलावा कुछ और ऑप्शन बोला है वो इस एग्जाम की तैयारी छोड़ दे और कुछ और पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि ये एग्जाम उसके लिए नहीं बना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पानीपत की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने जीती थी? चार ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है बाबर, तीसरा है हुमायूं और चौथा है अकबर। जल्दी से बताओ। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबर। ये युद्ध किसने जीता था? बाबर ने। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर विशेष रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया गया? जल्दी से बताइए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। चार ऑप्शन है, जजिया, खम्स, खराज, जकात। जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी।
और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जजिया। जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है? जजिया। जजिया लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाले इब्न बतूता किस देश से हैं? 4 देशों के नाम दिए गए हैं, जल्दी से आपको बताना है कौन कौन सा देश है। मोरक्को, मिस्र, इंडोनेशिया, तुर्की। जल्दी बताइए किस देश से था इब्न बतूता? जल्दी। और टाइम अप हो गया आपका। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को। इब्न बतूता कहां से था? मोरक्को से था। चलिए और अगला क्वेश्चन है हमारा 1893 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किसकी कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया गया था? जल्दी से, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, दूसरा है बंगाल के टीटू और मीर, तीसरा ऑप्शन है बिहार में इमदाद इमाम, चौथा ऑप्शन है गुजरात के दादा अब्दुल्ला। जल्दी से ऑप्शन बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? और इसका सही हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। पहला ऑप्शन है 1880 रिपन, 1884 लिटन, 1885 एओ ह्यूम और 1887 व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 1885 एओ ह्यूम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना में विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? एक सर नाइट का खिताब होता था, किसने वापस करने की घोषणा की? आपका टाइम स्टार्ट होता, जल्दी बोलिए। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, तीसरा एनी बेसेंट और अंतिम मोहम्मद अली जिन्ना। जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। इनको एक खिताब मिला था और इन्होंने इसको वापस करने की घोषणा की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस प्रभावशाली बंगाली सुधारक ने 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की? हम सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसमें 4 ऑप्शन है, राजा राम मोहन रॉय, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है केशव चंद्र सेन और अंतिम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। टाइम अप। और सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए और यहाँ पे आपको मेल करने के लिए दिया हुआ है, तो देखिए दोनों तरफ पहले को दूसरे से मेल करना है। पहली तरफ आपको क्या दे रखा है? पहली तरफ दे रखा है स्वदेश सेवक, नवजीवन, हितवाद, प्रबुद्ध भारत और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? व्यक्तियों के नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जीडी कुमार, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। इन चारों को आपको क्या करना है? मेल। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से मेल करिए। और आपका टाइम ओवर हो गया। और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। देखिए पहले का मिलान जब आप करेंगे तो पहले का मिलान किससे हो जाएगा? बी से। दूसरे का मिलान करेंगे, दूसरे का मिलान किससे हो जाएगा? सी से। तीसरे का मिलान करेंगे, तीसरे का मिलान किससे हो जाएगा? ए से। और ऐसे ही चौथे का मिलान किससे हो जाएगा? एक ही विकल्प बचा है, डी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अब हमारा, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र आरंभ किया? मतलब अल हिलाल नामक जो एक समाचार पत्र है, इसको आरंभ करने वाले कौन है? 4 ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से बताएंगे। पहला है शौकत अली, दूसरा है मुजफ्फर अली, तीसरा है सर सैयद अहमद खान, चौथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जल्दी से बोलेंगे, टाइम अप होने वाला है, जल्दी फास्ट।
और सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में वार्षिक रुपए भारतीय की शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किया गया था? है ना। तो इसका 4 ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन आपका यहां पे दे रखा है और टाइम स्टार्ट हो चुका है। पहला है चार्टर्ड एक्ट, दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, चौथा है चार्टर नवीनीकरण अधिनियम। जल्दी से। और इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट में ऐसा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है माउंट बेटन योजना, दूसरा है पूना समझौता, तीसरा है वेवेल योजना, चौथा है अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में आजाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहां की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत के गठन की घोषणा कहां की थी? 4 ऑप्शन है, टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी बोलिए। सिंगापुर, शंघाई, बर्लिन, मांडले। 4 ऑप्शन में नहीं करना है डिले। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टेस्ट आज पूरा होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगा होगा, और हम लोगों ने ये शुरुआत किया है, तो प्लीज आप लोग इसको रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और अगर आपको स्पीड कम या ज्यादा लग रहा होगा तो अपने हिसाब से स्लो और फास्ट करके देख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।